हेलो। आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 ठीक है ना। सवाल नंबर पहला देखो, ठीक है ना। सवाल नंबर हमारे पास पहला हमारे पास दिया हुआ कह रहा है दो घनों, ठीक है ना। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक घन का आयतन देखो बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। तो आप बस यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, कह रहा है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि दो घन दिया है, ठीक है ना। ध्यान है बेटा, यहां पर हमारे पास कितना दो घन दिया है, ठीक है। देखो ध्यान देना बेटा, यहां पर हमारे पास दो घन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दो घन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनके फलकों को मिलाकर, ठीक है ना, इनके फलकों को मिलाकर, ठीक है, अच्छा, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके, ठीक है ना, घनाभ का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, घन की भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, प्रत्येक घन का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। क्यों बेटा, भुजा का होल क्यूब बराबर 64। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर का होल क्यूब बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, भुजा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास जो घन होता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि अगला भी, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर इसका देते हैं, जब ये इसके दोनों फलकों को मिला देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों घनों का क्या करते हैं, फलकों को मिला देते हैं। तो वहां पर हमारे पास 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है ना, घनाभ बन जाएगा। तो इसके बाद देखो ना, तो यहां पर लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई कितनी दी है यहाँ पास, देखो 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पास, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई, ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर बेटा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें पहला ज्ञात करना था क्या, मतलब कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर देखो ध्यान देना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई चौड़ाई, और चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमारे पास एल को क्या, लंबाई के किसे, एल से, इसे चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनके मान हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 कोष्ठ, लंबाई कितना दी बेटा, लंबाई 8 इंटू फिर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पर 4, फिर प्लस चौड़ाई, फिर कितना है 4, और ऊंचाई कितना दिया है 4, फिर प्लस लंबाई, ऊंचाई सॉरी, अच्छा ऊंचाई कितनी है 4, और फिर इसके बाद लंबाई कितना दिया यहाँ पर 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं 2 कोष्ठ में 8 चौको 32 बेटा, 4 चौको 16, और फिर 8 चौको 32, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते गए, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 32 16 और 32 को जोड़ देते हैं, तो 32 और 32 कितना होता है 64, और 64 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10 के 0, और 6 1 7 1 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू कितना रहेगा यहाँ पर 80,
और 8 दूनी 16 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना, कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले। ठीक है, अच्छा, कोई एक बर्तन है जो कि अर्धगोला के आकार का है। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर हम इसे अर्धगोला मान लेते हैं यहां पर। ठीक, बात नहीं। अब इसके बाद में हमारे पास कह रहा है अर्धगोले के आकार का है, ये हमारे पास अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर एक बना हुआ है एक खोखला बेलन। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक खोखला बेलन बना हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हमारे पास कह रहा है, ठीक है, खोखले मतलब बेलन अध्यारोपित। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, तो यहां पर लिखेंगे बेटा अर्धगोले का व्यास। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास। ठीक है ना, बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अच्छा, अब करते हैं यहां पर इसके बाद में, ध्यान दें बेटा, फिर इसके बाद में जब अर्धगोले के व्यास दिया हुआ तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। ओके, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखेंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है हमारे पास, और इस बर्तन पात्र की ऊंचाई दी है बेटा, हमारे पास कुल ऊंचाई दी है। ठीक है ना, तो बर्तन पात्र की ऊंचाई लिख देते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्या, बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई। ठीक है बेटा, कितना दिया है हमारे पास दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, और फिर इसके कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले क्या करते हैं, पहले बेटा यहां पर हम बेलन की पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या तो हमारे पास पता है ना, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इसके बाद देखते हैं बेलन की ऊंचाई बेटा, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, देखो बेटा बेलन की ऊंचाई पहले देखो यहाँ पर इससे, ठीक है, ये त्रिज्या बेलन मतलब कि अर्धगोले की ये त्रिज्या दी है बेटा, कितना दिया है बस 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक अगर 7 है, अगर यहां से यहां तक अगर 7 काट दिया जाए तो यहां पर बचेगा कितना बेटा, 6। क्यों, तो यहां पर अकेले लिखते हैं 13 माइनस का 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, समझ आया, ठीक है ना, याद रखना बेटा। तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी दी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास, 7 दिया है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये इतना 7 दिया तो यहां से यहां तक अगर इसको काट दिया जाए इस रेखा को, तो यहां पर कितना बचेगा इसका, 6। क्यों बचेगा ना, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या बेटा, 6 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा था आंतरिक मतलब बर्तन का, बोल दो बेटा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर बेटा पहले देखो कौन कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल लगोगे। देखो पहला तो हमारे पास आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, फिर प्लस। ओके, अब इसके बाद बेटा आ जाओ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या कितना होता है बताओ, तो इसका होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका क्षेत्रफल,
अर्धगोले का, ठीक है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर इसके बाद में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 इंटू, अब यहाँ पर पाई का मान क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो लो बेटा, पाई का मान हमारे पास नहीं दिया हो, तो यहाँ पर रख सकते हैं क्या है 22/7, ठीक है, इंटू। अब इसके बाद स्मॉल आर का मान कितना दिया है, देखो बेटा स्मॉल आर, तो हमारे पास कौन है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के त्रिज्या कितनी दी है 7 दी है, तो यहाँ पर लिख दो बेटा 7 इंटू, कोई बात नहीं, आर का मान कितना दिया बेटा, आर का मान हमारे पास दिया हुआ है एच, मतलब कि ऊंचाई किसकी बेलन की, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, जो अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर ये 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल बेटा, 7 से 7 कैंसिल। इसमें कुछ हमारे पास देखो क्या मान है, 22 कितना होता है 44, और इसमें 22 भी 44 आ रहा, तो हम कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 6 प्लस 7 सते 49, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 44, सॉरी यहाँ पर देखो ध्यान देना बेटा, अरे कोई नगर से तुम ऐसे करो 22 44 इंटू 6 प्लस फिर 22 44 इंटू 7, ठीक है ना। अब 6 गुणा कर दे, 6 को 24 के 4 हासिल लाख 2, 6 को 24 और 24 2 26 बेटा, फिर इसके बाद देखो देना, इसके बाद आपको गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 चौको 28 की 8 हासिल लाख 2, और 7 चौको 28 और 2 कितना जाए बेटा 30। अब करते क्या 264 और प्लस 308 को ऐड कर देते, 8 4 12 की 8 4 12 के 2 हासिल लाख 1 और 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यही हमारे पास आ जाएगा। यहां पर लिखना होगा बेटा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है एक खिलौना कि जो त्रिज्या हमारे पास दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाला एक शंख के आकार का है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक खिलौना है वो शंख के आकार का है, किसके आकार का है, शंख के आकार का है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा शंख की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे शंख की त्रिज्या बराबर कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो हमारे पास ये खिलौना है, ठीक है ना, वो शंख के आकार का है, तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं कि एक शंख के आकार का, ठीक है, उसकी त्रिज्या वाले, ठीक है, अच्छा, एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, ठीक है, मतलब एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब एक नीचे से भी एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलो अच्छा भी बात है, ओके, चलो तो यहां पर लिख देते हैं क्या बेटा, ध्यान देना यहाँ पर सबको कर लिखो। देखो इस प्रकार हमारे पास चित्र बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर लिखना है शंक्वाकार, ठीक है ना, खिलौने के त्रिज्या, क्या लिख बेटा है, खिलौना है ना, ठीक है, तो यहाँ पर खिलौना, अरे यार खिलौना लिख रहा हूँ, साथ कीजिए फिर से लिखिए, खिलौने लिखो जी, खिलौना लिखो जी, खिलौना की त्रिज्या, ये साथ है चाबी छापा चाहिए, अरे छापन दिमाग हो जाएगा, चलो ना एकदम बोल देना
बोल दो, बात बन जी। तुम खिलौना क्या लिख रहे हो? तुम जो लिखो सीधे शंकु की त्रिज्या, बस वो तो खिलौना पूरा दे बता रहे। हाँ तो चलो चलो। देखो फिर इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर संघ की त्रिज्या, संघ की त्रिज्या। बराबर अर्धगोले त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आगे कह रहा है, ठीक है, कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहां पर हमारे पास लिख सकते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी मतलब कि ये त्रिज्या इनके दोनों बराबर है ना, ठीक है ना। अगर ये भी एक स्मॉल अगर आर होगा तो ये भी एक स्मॉल आर होगा, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या दोनों ही बराबर है। फिर इसके बाद कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो ये आप देते हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है कितना बेटा, बोलो। संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा तो यहां पर देखते हैं कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो यहां पर हम जब इसकी पूरी ऊंचाई दिया है, कितना दिया है यहाँ पर, देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर दिया हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब इसकी ऊंचाई पूरी दी हुआ है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर हम पहले निकालते हैं क्या, संघ की ऊंचाई, ठीक है ना। एक शंकु का जो खिलौना है तो यहां पर लिखेंगे संघ की ऊंचाई, संघ की ऊंचाई, ठीक है ना। तो जब संघ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमारे पास देखो ध्यान, यहाँ पर पूरी ऊंचाई लिखेंगे 15.5, फिर माइनस इसके बाद में यहाँ पर ये अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.5। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 काट दिया जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 12 सेंटीमीटर बचेगा, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा तो हमारे पास ऊंचाई भी प्राप्त हो चुका। अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है खिलौने का, यहां पर ज्ञात करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे संघ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे संघ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संघ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस अब इसके बाद देखते हैं अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा तो यहां पर संघ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्र वो पाई आर एल होता है, प्लस जो अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए एल का मान, क्यों, तो यहां पर एल बराबर होता है हमारे पास √h² प्लस का r²। तो यहां पर देखो यहां पर लिखेंगे एल बराबर √h का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितना दिया है 12, तो यहां पर लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर प्लस अब आर त्रिज्या हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर, जो हमारे पास संघ की त्रिज्या है 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एल बराबर 12 बार हम कितना होता है 144 इन प्लस अब यहाँ पर 35 3.5 इंटू 3.5 से जब गुणा करेंगे कितना है 12.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब 35 इंटू 35 करोगे यहाँ पर याद है ना 3.5 का गुणा 2 बार करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.25, फिर एल बराबर फिर √, अब यहाँ पर इसे ऐड कर देते, देखो बेटा
यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 5 1 मतलब 156 और 0.25, ठीक है ना। अब इसके बाद में यल बराबर, अब इसका करते हैं, देखो बेटा है ना, यहाँ पे फिर लिखते हैं 156.25। देखो इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारे पास जो दिया है 156.25 रूट के अंदर, ठीक है ना। जब इसका हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 और सेंटीमीटर, ओके। तो इसके बाद में यहाँ पर पाई का मान हमारे पास कितना है 22/7, यहाँ पर रख देंगे इनटू आर का मान, जो त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है, त्रिज्या हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर, तो हमारे पास शंकु का दिया है, ठीक है। पहले लिखेंगे शंकु का कितना दिया है 3.5, फिर इनटू एल का मान कैपिटल एल है हमारे पास, कितना दिया है यहाँ पर 12.5 प्लस अब 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, अर्धगोलिक जो त्रिज्या 3.5, तो यहाँ पर लिखिए 3.5 इंटू 3.5। अब बेटा देखो इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 7 पना 35 जो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं 22 पंचे कितना होता है 110, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा 22 इंटू 0.5, तो पहले 22 गुणा करते हैं कितना 5 में, ठीक है। तो 22 पंचे होता है 110। अब हमारे पास एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 फिर इंटू 12.5 प्लस 7 पना 35 0.5, ठीक है ना। अब देखो बेटा 0.5 गुणा करेंगे 2 में, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 का मतलब 1 आ गया यहाँ पर, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 22 इंटू 3.5 ये बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब इसका गुणा करेंगे, देखो बेटा 11 इंटू 12.5 गुणा करेंगे कितना जाएगा बेटा 137.5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अब इसके बाद 22 इंटू 3.5 गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 77 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना आप गुणा कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। जब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर 77 प्राप्त होगा। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर 137.5 यहाँ पर जोड़ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5.7 14 7 3 10 1 11 और 2 214.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।